हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिस्टल दी एक्सप्लोरर में। साल की शुरुआत हो चुकी है और हम आए हैं गंगा माँ का आशीर्वाद लेने हरिद्वार में। तो हरिद्वार में आपको कौन कौन से घाट घूमने चाहिए, यहाँ के मंदिर और यहाँ के होटल्स के बारे में, यहाँ की आइटनरी, बने रहिएगा मेरे साथ। तो चलिए घूमते हैं हरिद्वार। हरिद्वार में बस और ट्रेन की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। आप चाहें तो बाय बस भी आ सकते हैं और आप चाहें तो बाय ट्रेन भी आ सकते हैं, क्योंकि बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन आमने सामने हैं। तो यहाँ से हर की पौड़ी की दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हरिद्वार पहुँचने के बाद हम जाते हैं अपनी सबसे पहली लोकेशन ओमकार घाट की ओर। ओमकार घाट नेशनल हाईवे के पास सबसे पहला घाट पड़ता है और रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन से ये घाट सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून चाहते हैं तो आप ओमकार घाट आ सकते हैं। यहाँ गंगा जी की धारा काफी तेज और निर्मल है। अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं या कुछ टाइम के लिए शांति में बैठना चाहते हैं तो ये घाट बेस्ट है। ओमकार घाट पर थोड़ी देर बैठने के बाद हम चलते हैं हर की पौड़ी की ओर। आप यहाँ जो लगी हुई मेला या मार्केट देख रहे हैं, ये 12 महीने ऐसे ही लगा हुआ रहता है। हर की पौड़ी तक पहुँचने के लिए आपको ये ब्रिज पार करना होता है। हरिद्वार में हर की पौड़ी के अलावा कई सारे घाट हैं। वैसे तो आप किसी भी घाट पर स्नान कर सकते हैं, पर कहते हैं कि हर की पौड़ी पर नहाना काफी शुभ माना जाता है। माना जाता है समुद्र मंथन के टाइम पर अमृत की बूंदें यहाँ गिरी थी, इसीलिए यहाँ का जल अमृत के समान है। हर की पौड़ी पर जाने से पहले हम चलते हैं यहाँ के फेमस चोटी वाले समोसे खाने के लिए। आपने समोसे तो काफी खाए होंगे, पर इन समोसों का टेस्ट काफी डिफरेंट है। आप अगर हरिद्वार आ रहे हैं, यहाँ के समोसे जरूर टेस्ट कीजिएगा। बात करें हम इनकी प्राइस की, तो यहाँ 30 से 50 रुपए तक में समोसा या समोसा चाट मिल जाएगी। हरिद्वार में यहाँ की भक्ति और पॉजिटिव वाइब के साथ साथ यहाँ का खाना भी वर्ल्ड फेमस है। अभी हम आ गए हैं नाई घाट पर। यहाँ छोटे बच्चों और बड़ों का मुंडन होता है। मोस्टली लोग यहाँ आकर अपने बच्चों का मुंडन करवाते हैं, उसके बाद गंगा जी में स्नान करते हैं। और हम आ चुके हैं हर की पौड़ी पर, जहाँ गंगा जी की मेन आरती होती है, जहाँ गंगा मैया विराजमान है। यहाँ गंगा माता के अलावा आपको और भी मंदिर देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको यहाँ पे अपनी अलग से पूजा अर्चना करवानी है तो यहाँ कहीं पुरोहित भी बैठे रहते हैं जो आपकी अच्छे से पूजा हवन कर देते हैं। आप अगर हर की पौड़ी आ रहे हैं तो थोड़ी देर यहाँ बैठिए, यहाँ फील कीजिए। यहाँ की हवा में एक पॉजिटिविटी है। यहाँ की लहरें कुछ कहती हैं कि लाइफ में कितने भी मुश्किलें हों, बस रुकना नहीं है, चलते जाना है इन लहरों की तरह। इसलिए आप यहाँ पर आए तो गंगा जी में डुबकी जरूर लगाएं, क्योंकि कहते हैं जो पाप हमसे गलती से हो गए हैं वो गंगा जी में नहाने पर सब मुक्त हो जाते हैं। गंगा माँ का आशीर्वाद लेने के बाद हम चलते हैं मनसा देवी की ओर। अगर आप रोपवे से आ रहे हैं तो उसका टिकट 199 रुपीज पर पर्सन है। अगर आप रोपवे से न जाकर के पैदल जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऊपर 3 किलोमीटर की चढ़ाई करनी होगी, यानी 3 किलोमीटर ऊपर जाने के और 3 किलोमीटर वापस आने के, यानी 6 किलोमीटर की आपको टोटल चढ़ाई करनी होगी। और हम आ गए हैं मां मनसा देवी के दर्शन के लिए। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ मन की हर मुराद जरूर पूरी होती है। अगर आपको अच्छे से दर्शन करने हैं तो आप सुबह सुबह जल्दी आ जाएं, क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत होती है। अगर आप पैदल आ रहे हैं तो आप यहाँ बंदरों से थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि आप अगर प्रसाद लेकर आ रहे हैं तो बंदर बीच में छीन लेते हैं। और अगर आप रोपवे से आ रहे हैं तो आपको हरिद्वार का पूरा व्यू देखने को मिलता है। तो
अब शाम होने वाली है और हम वापस आ गए हैं हर की पौड़ी पर माँ गंगा की भव्य आरती में शामिल होने के लिए। तो अभी हम बैठे हैं गंगा आरती के लिए और यहाँ की आरती का टाइमिंग शाम को 5:30 बजे है। अभी फिलहाल तैयारी चल रही है। आइए आपको दिखाते हैं गंगा आरती। माँ गंगा की भव्य आरती और हर हर गंगे की गूंज मन में शांति और पॉजिटिविटी भर देती है। आप अगर हरिद्वार आ रहे हैं तो आपको भी यहाँ की आरती में सम्मिलित होना चाहिए। हरिद्वार का नाइट व्यू एकदम मैजिकल लगता है। शोरगुल थोड़ा कम हो जाता है और चारों तरफ दियों की जगमगाहट रहती है। अगर आपने हरिद्वार का नाइट व्यू नहीं देखा तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। गंगा मैया की आरती में सम्मिलित होने के बाद हम चलते हैं हरिद्वार के खाने का स्वाद लेने। कहते हैं यहाँ की पूरी सब्जी काफी फेमस है, तो हम भी आ गए यहाँ का खाना टेस्ट करने। यहाँ प्लेटों में न रखकर खाना पत्तों में दिया जाता है, जो मुझे तो काफी ऑथेंटिक लगा। और मीठे में मैंने ट्राई किया यहाँ का फेमस केसर वाला दूध, जो काफी टेस्टी था। सारा दिन इतना घूमने के बाद हम चल दिए अपने होटल की तरफ। ये देखिए, ये है मेरा रूम। मैंने यह रूम 2000 में बुक किया था, जो मुझे लग नहीं रहा था कि इतना अच्छा मिल जाएगा। काफी वर्थ इट लगा मुझे। सारी एसेसरीज है यहाँ, वाटर बॉटल, टीवी, केटल, एवरीथिंग। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो यहाँ पे रूम 500 रुपए से स्टार्ट होके 1000 तक में आपको मिल जाएंगे। अगर आपको फैमिली के साथ आ रहे हैं तो ठीक ठाक रूम चाहिए तो 1000 से 1500 के बीच में रूम अच्छा मिल जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल पड़ते हैं हरिद्वार को एक्सप्लोर करने के लिए और आ जाते हैं माता के दर्शन करने के लिए माया देवी मंदिर। माया देवी का मंदिर सिर्फ एक मंदिर ही नहीं बल्कि एक शक्तिपीठ है। यहाँ माता सती माया देवी के रूप में विराजमान है। माया देवी का यह मंदिर 11वीं शताब्दी का बताया जाता है और कुंभ के समय पर यहाँ भक्तों की भारी भीड़ आती है। ये देखो, ये दोनों के दोनों यहाँ खड़े हो गए। अब इनको बिस्किट खिला दिया, जब भी इन्हें और चाहिए। अभी हम आए हैं माया देवी मंदिर, जो हर की पौड़ी से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। बोलते हैं कि यहाँ माता सती की नाभि और हार्ट गिरा था और ये यहाँ की अधिष्ठात्री देवी हैं। कहा जाता है कि हरिद्वार का पहले नाम मायापुरी था, बाद में इसका नाम चेंज होकर हरिद्वार हुआ। और यहाँ पर ये एक शक्तिपीठ है, तो यहाँ पर आप हरिद्वार आ रहे हैं तो इस मंदिर में भी ज़रूर आएँ। अंदर इनकी प्रतिमाओं के बारे में बात करें तो एक कामाख्या देवी की मूर्ति है और एक माता काली की मूर्ति है और एक माया देवी की मूर्ति है। कहते हैं कि हरिद्वार की पूरी यात्रा यहाँ मंदिर में मत्था टेकने के बाद ही पूरी होती है। तो यहाँ पर आ रहे हैं तो आप यहाँ पर भी ज़रूर आएँ। मैं मंदिर की लोकेशन डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। इसके बाद हम आ जाते हैं स्वामी विवेकानंद पार्क में, जहां भगवान शिव की एक बहुत बड़ी प्रतिमा है जिसकी ऊंचाई लगभग 100 फीट है। भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के बाद हम चलते हैं अगले मंदिर की ओर। यह है आचार्य बेला इंडियन टेम्पल। जब आप भारत माता के मंदिर जाते हैं तो यह मंदिर रास्ते में पड़ता है। यह एक सुंदर आर्ट गैलरी की तरह है
और यहाँ एंट्री फीस 5 रुपए है और फोन के अलग से 10 रुपए देने पड़ते हैं। इस आर्ट गैलरी में भारत के इतिहास, देवी देवताओं और महान पुरुषों की बहुत सुंदर मूर्तियां और पेंटिंग दिखाई गई हैं। तो हरिद्वार में हर की पौड़ी के बाद आप अगर कुछ अलग और एस्थेटिक देखना चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं शिवानंद धाम। ये भी सेम पहले वाले मंदिर की तरह ही है। ये भी एक आर्ट गैलरी है और सेम यहाँ पर भी टिकट 5 रुपए है और फोन का अलग से 10 रुपए है। यहाँ पर भी आपको गुफाओं के अंदर एक बहुत सुंदर कलाकृति और देवी देवताओं की प्रतिमा देखने को मिलती है। यह मंदिर 3 मंजिल का है और ये पहले वाले मंदिर से भी काफी बड़ा है। यहाँ बड़ी बड़ी गुफाएं, प्रतिमाएं काफी अच्छी बनी हुई हैं। अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है और हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो थोड़े देर के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ घूमने के बाद और थोड़ी फोटोज और वीडियोस लेने के बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन के लिए, भारत माता मंदिर। यह मंदिर और दूसरे मंदिरों से थोड़ा अलग है। यहाँ सिर्फ देवी देवताओं को ही नहीं बल्कि हमारे देश, हमारी भारत माता को समर्पित है। यह एक 8 मंजिला मंदिर है जिसका हर एक फ्लोर अपनी अलग कहानी कहता है। मंदिर में एंटर करते ही यह सुंदर चांदी से बनवाया गया दरवाजा जिसमें भारत माता की छवि दिखाई गई है और सामने विराजमान है हमारी भारत माता। यहाँ आप अगर लिफ्ट यूज करते हैं तो उसके लिए आपको 5 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा। इसके सबसे टॉप फ्लोर पर माँ गंगा और हरिद्वार का बहुत सुंदर नजारा दिखाया गया है। इस फ्लोर पर भगवान विष्णु के सभी अवतार विराजमान हैं। अब मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ की सबसे सुंदर पेंटिंग जहाँ भगवान शिव और भगवान विष्णु जल क्रीड़ा कर रहे हैं और यहाँ माता दुर्गा के सभी रूप विराजमान हैं। और इस फ्लोर पर हमारे गुरु, हमारे पूर्वजों की छवि दिखाई गई है और ये फ्लोर हमारे श्रेष्ठ योद्धाओं को समर्पित है। भारत माता के मंदिर के पास आपको इस लाइन में कई सारे मंदिर मिल जाएंगे। आप चाहें तो टाइम निकालकर अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। अब हम आए हैं शांति कुंज, जिसे लोग शांति निकेतन के नाम से भी जानते हैं। यह एक पवित्र और शांत स्थल है जिसका उद्देश्य आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और नैतिक कार्यों से अच्छाइयों को जानना है। शांति कुंज की स्थापना 1971 में पंडित श्री राम आचार्य और माता भगवती देवी शर्मा ने की थी, जो अखिल विश्व गायत्री परिवार का मुख्यालय है। यहाँ मोस्टली लोग शांति व भक्ति के उद्देश्य से आते हैं। यहाँ निशुल्क शिक्षा और निशुल्क लाइब्रेरी की सुविधा दी जाती है। आप चाहें तो बुक इशू करवा करके पढ़ सकते हैं। यहाँ निशुल्क शिक्षा के साथ साथ निशुल्क हॉस्पिटल, रुकने का निवास और शुद्ध व सात्विक भोजन की व्यवस्था भी कराई जाती है। और ये है यहाँ का मेडिटेशन हॉल। यहाँ 1926 से लगातार एक अखंड ज्योत जल रही है। माना जाता है उसकी उपस्थिति में ध्यान करने से मन में शांति और ऊर्जा मिलती है। और ये है यहाँ का स्वागत कक्ष। यहाँ लोग ठहरते हैं और अपने अनुसार दान करते हैं। और इसी के बारे में पूछने के लिए हम मिलते हैं यहाँ के कुछ लोगों से। मैं भी भरानी दरभंगा बिहार से आई हूँ शांतिकुंज समयदान के लिए। और 1 दिसंबर से लगातार मेरा समयदान चल रहा है। हॉस्पिटल में ड्यूटी लगा है और यहाँ रहने और खाने की सारी निःशुल्क व्यवस्था दिया जा रहा है।
जो यहाँ रह के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कितने दिन के लिए आए हो? 26 तक है। 26 तक है। और समयदान में हो। अब तुम लोग बाल संस्कार के क्लास में क्यों नहीं ले जाते हो? इन लोगों को भी भिजवाया करो। वहीं रुकी हो क्या बैरागी धूप में? तो चलो कोई बात नहीं, वो देखना नहीं है। मैं तो ये 25 ग्राम 100 ग्राम का इसलिए रोका कि हमारा शिविर चलता है, तो क्यों नहीं भाग लेते हो? शांति कुंज के ये अनुशासित स्थल को एक्सप्लोर करने के बाद हम चलते हैं चंडी माता के दर्शन करने। अगर आप हर की पौड़ी से चंडी माता मंदिर आ रहे हैं तो आपको बाय कार और ऑटो से 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। और अगर आप चंडी माता रोपवे से जाना चाहते हैं तो उसका टिकट 240 रुपए पर पर्सन है। आप पैदल भी जा सकते हैं। 5 से 6 किलोमीटर मंदिर तक की आपको चढ़ाई करनी पड़ेगी। व्यू एंजॉय करते हुए हम पहुंच जाते हैं चंडी माता के धाम पर। यह सिद्धपीठ नील पर्वत पर स्थित है। माता चंडी ने जब शुभ और निशुंभ नाम के राक्षस का वध करने के बाद यहीं विश्राम किया था। फिर 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य द्वारा यहाँ सिद्धपीठ को स्थापित किया गया। हरिद्वार में 3 मुख्य देवी मंदिर हैं, माँ मनसा देवी मंदिर, माँ चंडी देवी मंदिर और माँ माया देवी मंदिर। माना जाता है हरिद्वार की यात्रा तभी संपूर्ण मानी जाती है जब इन तीनों मंदिरों में आप दर्शन कर लेते हैं। मैंने आपको इस व्लॉग में तीनों मंदिरों के दर्शन कराए हैं, तो आप जब भी हरिद्वार आए तो इन मंदिरों में दर्शन करने जरूर जाएं। मंदिर के बाहर यहाँ एक छोटी सी मार्केट लगी रहती है। आप चाहे तो घर के लिए कुछ सामान यहाँ से खरीद सकते हैं। और आपको अगर भूख लगी है तो मंदिर के बाहर निकल के खाने की भी अच्छी व्यवस्था है। आप रोपवे से उतरकर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ एंटिक सामानों की शॉप मिल जाएगी। आप यहाँ से भी कुछ शॉपिंग कर सकते हैं। तो हरिद्वार की यहाँ संपूर्ण यात्रा समाप्त होती है। आपको अगर हरिद्वार घूमना है अच्छे से तो आप यहाँ पे बाय कार तो घूम नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी मार्केट, इतना रश रहता है। रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से 2 किलोमीटर की दूरी पर है हर की पौड़ी, और उसी के बीच में है मनसा देवी मंदिर। तो वहाँ तक आने के लिए आप स्कूटी और ई रिक्शा का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ का जो फेमस फूड है वो पूरी सब्जी या फिर छोले भटूरे, यहाँ के समोसे, मोस्टली ऐसा तला हुआ यहाँ पे खाया जाता है। हरिद्वार के जो मेन मंदिर है मनसा देवी, चंडी देवी और भारत माता। आप चाहें तो शांति कुंज भी जा सकते हैं। वहाँ पे रहना, खाना पीना सब फ्री होता है। अगर आपका बजट नहीं है, कम है, तो आप शांति कुंज में भी स्टे कर सकते हैं। और यहाँ पे घाट की बात करें तो मेन घाट है हर की पौड़ी। वहाँ पे नहाना शुभ माना जाता है। आप चाहें तो हरिद्वार एक दिन में भी कवर कर सकते हैं, लेकिन आपको अच्छे से घूमना है, एंजॉय भी करना है, आरती भी देखनी है, तो उसके लिए आपको 2 दिन लग जाएंगे। तो हम हरिद्वार के आइटनरी के बारे में बात कर लेते हैं। अगर यहाँ के होटल के बारे में बात करें तो 1000 से 1500 आपके लग जाएंगे। और खाने के बारे में बात करें तो आपको 250 से 300 रुपये एक टाइम का लग जाएगा। और करे बात ट्रांसपोर्ट की तो पर डे के आप 200 से 300 रुपये तक लग जाएंगे। तो यहाँ पर आप अगर आने का प्लान कर रहे हैं तो 1000 रुपीज़ हो गए होटल के, 500 हो गए फूड के और 500 रुपीज़ हो गए ट्रांसपोर्ट के। तो ओवरऑल जो 1 डे का आपका खर्चा आएगा 2000 रुपये का आएगा। हरिद्वार की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।